मेरी आवाज आ पा रही है सभी को? कोई एनीवन व्यक्ति? जी हाँ, जी हाँ, आ रही आवाज आपकी। सर नमस्कार। प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम जी। नमस्कार सर। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में ज्वाइन सभी हमारे सम्मानीय सदस्यों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमें विदित है कि यह राष्ट्रीय वेबिनार भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भ विषय पर आयोजित किया जा रहा है और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की विरासत का इतिहास विश्व विख्यात है। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के आदेशानुसार तथा महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर राजू सपकाले के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्य संरक्षक अतिरिक्त संचालक इंदौर संभाग की डॉक्टर सुधा सिलावट मैडम जी के मार्गदर्शन में यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। आज हमारे बीच हमारे संरक्षक प्राचार्य महोदय विशेष मीटिंग के लिए भोपाल की ओर गए हुए हैं। इस वजह से आज इस वेबिनार की अध्यक्षता डॉक्टर संजू कुमार सपकाले सर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये बता दूं आपको कि मैं संयोजक बसंत कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र और सह संयोजक सुश्री कविता सेठी, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र और इस वेबिनार के सेक्रेटरी श्री योहन परिहार, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। इसके साथ साथ हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ और सहायक प्राध्यापक, समस्त सहायक प्राध्यापक इस वेबिनार में उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। खुशी हो रही है कि हमारे बीच हमारे दो जो वरिष्ठ मार्गदर्शक या विषय विशेषज्ञ जो वक्ता हैं, जिसमें श्री प्रोफेसर डॉक्टर जटाशंकर जी जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय दर्शन परिषद के प्रयागराज से। जैसा कि हम जानते हैं कि ये देवभूमि और है और इस देवभूमि से आज सर का हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे जो द्वितीय वक्ता हैं वह हैं डॉक्टर अमित कुमार जी, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग से हैं और श्यामलाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इन दोनों वक्ताओं द्वारा आज हमें विशेष मार्गदर्शन मिलेगा इस विषय पर जो इनकी गहन अध्ययन है, उस अध्ययन का लाभ हमें प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम तो मैं इस वेबिनार की शुरुआत के लिए हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजू कुमार सपकाले जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस वेबिनार की विधिवत शुरुआत करें। सपकाले सर। संजू सपकाले सर जी। आज इस वेबिनार के हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। सर, आवाज आ रही है मेरी? मुख्य डॉक्टर अतिरिक्त महोदय इंदौर संभाग और आज इस अपने मुखार से हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान करेंगे। इसके आमंत्रित विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर जटाशंकर, अध्यक्ष भारतीय दर्शन परिषद प्रयागराज से, सर को मेरा सादर प्रणाम।
दूसरे विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी विभाग, श्यामलाल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। इस वेबिनार के संयोजक श्री बसंत कुमार सोनी सर और उनकी पूरी टीम, हमारे संचालित करने वाले श्री अजय कुमार नावरे सर और इस वेबिनार से जुड़े सभी सदस्य जो इस वेबिनार को सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, सभी को मेरी विशेष बधाई। और इस वेबिनार का जो विषय है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत रखा गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा। अंग्रेजों के समय से जो शिक्षा पद्धति चली आ रही है, इस शिक्षा पद्धति ने व्यक्तियों को शिक्षित तो किया है, लेकिन केवल शिक्षित होना ही अनिवार्य नहीं है। हमारी शिक्षा का जनरली जो उद्देश्य है कि शिक्षा प्राप्त करना और कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त करना है। लेकिन शिक्षा सिर्फ रोजगार प्राप्त करने के लिए ही है। हम आए दिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखते हैं कि बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, हाईली डिग्री प्राप्त किए हुए लोग भी आजकल भ्रष्टाचार में हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इतना शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी अगर व्यक्ति में अगर हमारी संस्कृति, ईमानदारी और देश के प्रति जो प्रेम है वो अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये शिक्षा प्रणाली का दोष है। और इसी को दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करके निश्चित ही हम इन सभी जो अवगुण हैं, आज जो पाश्चात्य देश है वो भी हमारी संस्कृति को जो है अपना रहे हैं। वो लोग भी आज जान गए हैं कि कहीं न कहीं भारत की संस्कृति अपने आप में एक बहुत अच्छी संस्कृति है, जिसको पूरे विश्व ने अपनाना चाहिए। और भारत का युग पूरे विश्व ने अपनाया है। तो भारतीय धर्म या हमारे जो वेद हो, हमारे पुराण है, रामायण हो, महाभारत, अगर हम इनको हमारी शिक्षा में अगर शामिल करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने जो मूल्य है जिस तो कहीं न कहीं हमारी इस नई नीति हमारे मूल्यों को जो है हमारे विद्यार्थियों में पनपाने का काम करेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को जो है, पूरी टीम को जो है, इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे आपके जो विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर अमित कुमार, इनको मैं फिर से जो है प्रणाम करता हूँ। और ये उम्मीद हूँ आज का ये जो वेबिनार है बहुत हद तक जो है अपने ज्ञान का प्रकाश जो है हमारे जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचा पाएगा। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर। और सर की अनुमति से अब इस वेबिनार की मैं व्याख्यान श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो सर्वप्रथम इस विषय के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर जटाशंकर जी, जो कि अध्यक्ष अखिल भारतीय दर्शन परिषद के हैं,
प्रयागराज से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सर का जो है स्वागत है, अभिनंदन है महाविद्यालय की ओर से। सर हमें भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्भव और विकास, इस विशेष विषय पर हमें व्याख्यान देने जा रहे हैं। तो मैं सर को पुनः प्रणाम करता हूं और सर को सहृदय आमंत्रित करता हूं कि सर अपना व्याख्यान जो है यहाँ पर प्रस्तुत करें। सर स्वागत है सर आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी साहब। आपने एक अच्छे विषय पर कुछ सोचने और कहने का अवसर दिया मुझे। इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, हमारे सहवक्ता अमित कुमार जी, संयोजक सोनी साहब और अन्य मित्रगण जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं सबका संयुक्त रूप से अभिवादन करते हुए, सबको संबोधित करते हुए कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। ये मेरी ग्रैंड डॉटर है जो जबरदस्ती घुस जाती है हर प्रोग्राम में। तो देखिए, सोनी साहब ने विषय ऐसा रखा है, और सोनी साहब ने क्या रखा है, मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। इसकी चर्चा खूब हो रही है, कई जगह हुई है, हम भी 2-1 जगह अटेंड कर पाए हैं। यह विषय बड़ा विराट है, बहुत ही व्यापक विषय है, और हम ये सोचें कि 25-30 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे के लेक्चर में इस विषय को पर सब कुछ हम सुन या जान सकेंगे, तो ये हमारी दुराशा ही कही जाएगी। फिर भी बूंद बूंद से बने सरोवर, कुछ बिंदु हम एकत्रित करेंगे, कुछ अमित कुमार जी एकत्रित करेंगे, कुछ और विद्वज्जन इकट्ठा करेंगे, और फिर धीरे 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 करके उस विशाल सागर का निर्माण होगा। ऐसे ही कुछ बिंदुओं की चर्चा मैं आज करूंगा, जो इस विषय को संदर्भित करके, इस विषय को केंद्रित करके जो मुझे रेलेवेंट लगते हैं, जो मुझे संदर्भित लगते हैं। पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये कि भारतीय परंपरा यह मानती है कि संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण विद्या का उद्भव वेद से है। आप में से जो संस्कृत के आचार्य होंगे वो और अच्छी तरह जानते होंगे, वेद शब्द ही विद धातु से बना है, और विद धातु जानने के अर्थ में है। वेद का मतलब ही है ज्ञान, नॉलेज। अब वेद कहाँ से आए, कहाँ से उत्पन्न हुए, किसी ने रचना की या ये स्वयंभू हैं, इस पर तमाम मतभेद हैं विद्वानों और आचार्यों के बीच। मीमांसक दर्शन के कुछ संप्रदाय हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूं। मीमांसा संप्रदाय यह मानता है कि वेद अपौरुषेय हैं, इसकी रचना किसी ने नहीं किया है, ये सार्वकालिक हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। नैयायिकों की विचारधारा यह मानती है कि नहीं, वेद ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, ईश्वर कृत हैं, इनकी रचना ईश्वर ने किया है। गॉड हैज क्रिएटेड वेदा। तो मतांतर तमाम हैं, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि वेद ही मूल ज्ञान राशि है। उस ज्ञान परंपरा का आरंभ वेद से ही होता है, इस पर सभी एक मत हैं।
जब हम ये कहते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अब सबकी गति वहां तक नहीं थी और तमाम अन्य पक्षों को विकसित करना आवश्यक था। इस दृष्टि से इन सभी वेदों के उपवेद निर्मित हुए हैं। और देखिए अब ये परंपरा कैसे नई नई शाखाएं विकसित होती गई और नई नई विद्याएं इससे जुड़ती गईं। इनके उपवेद भी हैं और उपवेद में जैसे सबका उदाहरण देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन एक दो का उदाहरण मैं देता हूं। सामवेद से संगीत विद्या का उद्भव हुआ। सामवेद से गंधर्व उपवेद का उद्भव हुआ और उससे फिर संगीत और ललित कलाओं का विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि वेद केवल यज्ञ करना सिखा रहा है, वह हमें जीवनोपयोगी जीवनोपयोगी अन्य प्रकार के ज्ञान भी दे रहा है। तो जितने भी तरह के संगीत, गायन, वादन अथवा अन्य कलाएं, अन्य ललित कलाएं, फाइन आर्ट्स के रूप में जिनको हम जानते हैं, उन सब का विकास गंधर्व वेद के माध्यम से हुआ और गंधर्व वेद स्वयं में सामवेद का उपवेद है। इसी प्रकार अथर्व वेद से अनेक प्रकार की लौकिक विद्याएं उत्पन्न हुई जो वर्ल्डली रिक्वायरमेंट्स हैं, जगत और जीवन की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति के लिए जो कुछ आवश्यक था उसको विकसित करने के लिए, उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उस प्राचीन संदर्भ, प्राचीन तात्पर्य को लेकर कह रहा हूं जिसको कौटिल्य ने किया है, अथवा चिकित्सा शास्त्र, इनका विकास अथर्व वेद के उपवेद से हुआ, उपवेदों से हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे ये वेद मानव जीवन की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को, विभिन्न प्रकार के मूल्यों और प्राप्त करने योग्य जो कुछ भी है उसको संदर्भित करके विकसित हो रहे हैं। तो वेद का विकास, उपवेद, वेदांग। अब देखिए वेदांग जिसको कहा जाता है, 6 अंग हैं वेदांग जिन्हें कहते हैं। वेद के 6 अंग हैं, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद। अब जब ज्योतिष इससे विकसित होता है तो उससे गणित विद्या आरंभ होती है। निरुक्त से व्याकरण की विद्या आरंभ होती है जिससे शब्दों का अर्थ निर्धारण किया जाता है। तो जितनी भी आवश्यक विद्याएं हैं वो सब के सब वेदों से, उपवेदों से अथवा वेदांगों से विकसित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि वेद में, ऋग्वेद में यज्ञ की वेदी कैसे बनाई जाए, यजुर्वेद में यज्ञ की वेदी कैसे बनाई जाए, यज्ञ के क्या विधान हैं, इनकी जब चर्चा हुई। मैं एक दिन स्वामी निश्चलानंद का एक व्याख्यान सुन रहा था, जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं। वो वैदिक गणित के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उन्होंने अपने व्याख्यान में ये चर्चा किया कि यज्ञ की वेदी का निर्माण
बहुत ही प्रौढ़ रेखा गणित का ज्ञान अपेक्षित करता है। जिसको रेखा गणित का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, ज्योमेट्री का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, वो यज्ञ की वेदी का निर्माण नहीं कर सकता। उसका क्या आकार होगा, क्या लंबाई होगी, क्या चौड़ाई होगी, किस रूप में होगा, किस काष्ठ का प्रयोग किया जाएगा या मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। ये सारी विद्याएं क्रमशः वेदों से उत्पन्न होती चली गई। और ये अभी उद्घोषक महोदय ने, प्राचार्य महोदय ने ये चर्चा किया कि वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य और इन सब से कालांतर में विकसित होने वाले भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदाय, इनका विकास क्रमशः होता गया। और ये विकास एक प्रयोजन से हो रहा था। देयर वॉज ए पर्पस। ऐसा नहीं कि यूं ही मैकेनिकली कुछ होता चला जा रहा है। देयर इज नथिंग मैकेनिकल, इट इज ऑल टेलियोलॉजिकल। देयर इज ए टेलॉस, उसके पीछे एक उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य क्या है, इसको बहुत अच्छी तरह और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन का पूरा पूरा अवलोकन किया, देखा उसे, और ये कहा कि मानव जीवन 4 पुरुषार्थों के विकास के लिए होता है। 4 पुरुषार्थों का विकास किए बिना मानव जीवन अधूरा रह जाता है। पुरुषार्थ शब्द सामान्यतः पुरुषार्थ माने परिश्रम, मेहनत, इसको हम कह देते हैं। लेकिन पुरुषार्थ का एक टेक्निकल अर्थ है। पुरुष का मतलब हुआ जीव। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है। सांख्य दर्शन हम लोगों ने जब देखा तो ये पाया कि जीव के लिए पुरुष शब्द का ही प्रयोग होता है। वहां पुरुषैहि अर्थते इति पुरुषार्थः। जीव जिसके लिए, जिसको तलाशता है, जिसके लिए प्रयत्न करता है, उन सभी चीजों को पुरुषार्थ कहा जाता है। तो एक तरह से पश्चिमी शब्दावली का प्रयोग करें तो हम कहते हैं वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ लाइफ। श्रोता मित्रगण अपना वो रखें, अपना म्यूट रखिए, नहीं तो डिस्टरबेंस हो रहा है। तरुणा प्लीज। तो एक पर्पस ऑफ लाइफ है, वी हैव टू अटेन सर्टेन वैल्यूज, और उन वैल्यूज को 4 प्रकारों में बांट दिया है भारतीय चिंतकों ने, भारतीय मनीषियों ने, और उनको नाम दिया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। इनमें पहला पुरुषार्थ धर्म है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से शुरू कर दीजिए, अर्थ काम और फिर धर्म मोक्ष, ऐसा नहीं कर सकते आप। पहला पुरुषार्थ धर्म है, और धर्म का मतलब होता है विद्याओं को अर्जित करना, विभिन्न प्रकार की विद्याओं को अर्जित करना। और इसका धर्म पुरुषार्थ को सिद्ध करने का जो विधान किया गया था भारतीय परंपरा में, वो था जीवन का पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लाइफ, एंड दैट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लाइफ वाज 25 years।
जिसको आज के शब्दावली में हम विद्यार्थी जीवन कहते हैं, वो धर्म पुरुषार्थ को अर्जित करने के लिए था। उसमें हम विभिन्न प्रकार की विद्याओं को अर्जित करते थे। जो भी जीवन के लिए उपयोगी है वह सीखते थे। ऐसा नहीं कि केवल पुस्तकों का अध्ययन उस दौरान हम करते थे। वास्तव में उसमें हम यह भी सीखते थे कि गाय का पालन कैसे किया जाए गुरुकुल का, या गुरुकुल के खेत जो हैं उनमें अच्छे फल और अच्छी वनस्पतियां कैसे उगाई जाएं। हम एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करें, यह भी हम उस पद्धति में सीखते थे। इसी उम्र में, यही उम्र थी धर्म पुरुषार्थ की को सिद्ध करने वाली उम्र, जिसमें हम इन सारी चीजों को सीखते थे। तो एक तरह से हम कह दें कि धर्म पुरुषार्थ वाज, या जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, वाज द पीरियड ऑफ लर्निंग। हम जीवन कैसे जीना है, जीवन कैसे जिया जाए, इसको हम सीखते थे। मैं बताऊं, बहुत दूर की बात नहीं है। हम लोगों के बचपन में, हमारा गांव तो बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, हम भी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी थे। हमारे जो मास्टर थे, जो मुंशी जी थे, वो हम लोगों को एक एक क्यारी अलॉट कर देते थे। लो, ये क्यारी तुम्हारी है, ये तुम 3-3 लोगों का ग्रुप बना दिया और सबको एक एक क्यारी दे दिया। और फिर वो कहते थे, देखेंगे जिसकी क्यारी में सबसे अच्छा फूल खिला रहेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो हम लोग गुड़ाई, निराई और उसकी सिंचाई, ये सब करने में 1 घंटा रोज दिया करते थे। ऐसा थोड़ी था कि खेती करना सीखने के लिए हमको अलग से जीवन मिलेगा। वह भी इसी जीवन में सीखना है, और वो हमारी शिक्षा का, हमारे विद्या अर्जन का अंग होना चाहिए। दूसरा पुरुषार्थ अर्थ पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ के बाद 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद गुरुकुल से विदा कर दिया जाता था। हमारे यहाँ, हमारे विश्वविद्यालय में एक हॉस्टल है डॉक्टर गंगानाथ झा साहब के नाम पर। उसमें लिखा है, कम इन टू लर्न एंड गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्रीमैन। बड़ा बढ़िया मैसेज है उस हॉस्टल का। आओ सीखने के लिए और जाओ सेवा करने के लिए। तो गुरुकुल से छूटने के बाद जब वहां से निष्क्रमण संस्कार होता था, तब हम अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि में लगते थे। और अर्थ का मतलब भी संकुचित नहीं है। अर्थ का मतलब केवल रुपया पैसा कमाना नहीं है। आचार्य कौटिल्य ने अर्थ को परिभाषित जो किया है, बड़ी व्यापक परिभाषा है कि नदियों, पेड़ों, पहाड़ों, वनस्पतियों, पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों से युक्त जो भूमि है, उस भूमि को अर्थ कहते हैं। इवन पॉपुलेशन, पीपुल और एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स, ये सब अर्थ के अंतर्गत आता था। और उसकी सिद्धि के लिए पूरा 25 वर्ष का समय दिया जाता था। तो धर्म पुरुषार्थ सिद्ध करते समय जो कुछ हमने सीखा है, अर्थ पुरुषार्थ के सिद्धि के समय में उसका उपयोग करते हैं। ये गृहस्थ आश्रम होता है, इसलिए विवाह आदि संस्कार भी इसी अवस्था में होते हैं। ये जो परंपरागत रूप में हमको मिली है विरासत, अभी इस शब्द का प्रयोग हुआ, विरासत जो हमें मिली हुई है, उसको हम ठीक से सीखें भी और ग्रहण भी करें। इस दृष्टि से आज सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो इस दृष्टि से आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा नीति का प्रवर्तन उन्होंने किया है।
तीसरा पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ है। बहुत लंबा बोलने का हमें पता नहीं समय कितना दिया है सोनी साहब ने, लेकिन कुछ तो लिमिट होगी ही। काम पुरुषार्थ तीसरा पुरुषार्थ है, और काम को भी हम बहुत संकुचित अर्थ में सामान्यतः समझ लेते हैं। बट काम पुरुषार्थ इज नॉट कन्फाइंड टू सेक्स ओनली। काम का तात्पर्य होता है मनुष्य की जितनी भी कामनाएं हो सकती हैं, वटेवर, वो सब काम पुरुषार्थ के अंतर्गत आती हैं। और जब धर्म और अर्थ को ठीक से सिद्ध कर लिया जाता है तो फिर इच्छाओं की तृप्ति के लिए समय होता है। घूमने का मन है तो टूर पर निकल गए, और कहीं कोई अगर इच्छित वस्तु है तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए। तो यह सब काम पुरुषार्थ है, और काम पुरुषार्थ को सिद्ध करना उतना ही आवश्यक है जितना धर्म पुरुषार्थ को सिद्ध करना, जितना अर्थ पुरुषार्थ को सिद्ध करना। आचार्य कौटिल्य ने बड़ा स्पष्ट कहा है, धर्मार्थ कामाः सममेव सेव्या। धर्म अर्थ और काम ये सब, ये तीनों समान रूप से आदरणीय हैं। इनमें से ऐसा नहीं कि कोई अधिक अच्छा है और कोई कम अच्छा है। और काम पुरुषार्थ का सम्यक ज्ञान कराने के लिए आचार्य वात्स्यायन ने काम शास्त्र की रचना की। तो धर्म पुरुषार्थ की जानकारी के लिए धर्मशास्त्र की रचना मनु ने किया। अर्थ पुरुषार्थ की सम्यक जानकारी के लिए, अर्थ पुरुषार्थ की सम्यक जानकारी के लिए अर्थशास्त्र की रचना आचार्य कौटिल्य ने किया। काम शास्त्र की पूरी जानकारी के लिए, काम पुरुषार्थ की पूरी जानकारी के लिए काम शास्त्र की रचना वात्स्यायन ने किया। और ये सब जब पूर्ण हो जाता है, जब सिद्ध हो जाता है, तब मोक्ष पुरुषार्थ की बारी आती है, जो परम पुरुषार्थ माना जाता है। द अल्टीमेट गोल, द अल्टीमेट वैल्यू, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, मोक्ष। और मोक्ष का मतलब कहीं चले जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब किसी लोकांतर में पहुंच जाना नहीं है। मोक्ष का मतलब है समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाना। जिसने काम पुरुषार्थ को ठीक से सिद्ध किया है, वह, उसके लिए यह संभव होता है कि वह मोक्ष पुरुषार्थ में प्रवृत्त हो और अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करे। मोक्ष को लेकर के अलग अलग दार्शनिक संप्रदायों में अलग अलग चर्चाएं मिलती हैं। उस विस्तार में जाना न संभव है और न आवश्यक है। लेकिन इतना अवश्य है कि मोक्ष पुरुषार्थ लोकांतर गमन नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ जीवन के रहते हुए भी सिद्ध हो जाता है, शरीर के रहते हुए भी सिद्ध हो जाता है। वेदांत संप्रदाय यह मानता है कि जीवन मुक्ति संभव है। अपने जीवन काल में भी हम मुक्त हो जाते हैं। किसी ने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी, कहाँ देखा था ये नहीं याद है। आजकल तो सब ज्ञान का स्रोत गूगल और व्हाट्सएप हो गए हैं। उसने लिखा था कि अगर इच्छाओं के रहते जीवन समाप्त हो जाए तो वह मृत्यु है, और अगर जीवन के रहते इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो वही मुक्ति है। मृत्यु और मुक्ति में बहुत अंतर नहीं है। अगर हमारे जीवन के रहते भी हमारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, पूरी हो गई हैं, तो हम मुक्त हैं। और यह मोक्ष पुरुषार्थ अंतिम पुरुषार्थ माना जाता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि निष्प्रयोजन विकसित हो रही हैं ये विद्याएं। एक शब्द में कोई अगर ये पूछे कि
भारतीय ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो मेरा जो दिमाग कहता है, मुझे जो सूझता है वो यही कि भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा में ज्ञान का स्वरूप सर्वांगीण है। कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज मीन्स comprehensive knowledge. It's not of this thing or that thing. It is that knowledge means knowledge of everything. धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबका जो ज्ञान है वह समग्र ज्ञान, वह इंटेग्रल ज्ञान, इंटेग्रल नॉलेज, ये भारतीय परंपरा का आदर्श रहा है। अब आगे चल करके तमाम ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से परिवर्तन हुए, अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण भी अलग अलग थे। कुछ अन्य परंपराओं का उद्भव, कुछ अन्य विचारधाराओं का आगमन, कुछ भिन्न स्वभाव की विद्याओं का सम्मिश्रण, ये तमाम तरह के कारण हैं। बहुत स्पष्ट जो दिखाई पड़ता है वो आधुनिक युग में यूरोपियन कॉलोनीज के रूप में, वो यूरोपियन कॉलोनी के रूप में विकसित हुआ जब हमारा देश, तब शिक्षा के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ और खूब चर्चा होती है। हम सभी लोग चर्चा किए होंगे या सुने होंगे। मैकाले ने एक शिक्षा पद्धति दिया, उस शिक्षा पद्धति ने नए ढंग से शिक्षित करने का बीड़ा उठाया, हमें नए ढंग से शिक्षित किया। अभी पूर्व में ये बात आई थी, ये सेंटेंस आया था, किसने उच्चारित किया नहीं पता, सोनी जी ने या प्राचार्य जी ने, केवल शिक्षित कर देना, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान करा देना नहीं है। साक्षर होना और शिक्षित होना अलग अलग है। शिक्षित हम तभी माने जाएंगे जब हमारे अंदर कुछ ऐसे सद्गुणों का विकास हुआ हो जो हमारे जीवन में गुणवत्ता, जो हमारे जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाए हों। वरना केवल साक्षर हो जाना, 100, 200, 25, 50 किताबों को पढ़ लेना, उनमें से अच्छे उद्धरण खोज कर रख देना, अच्छे कोटेशंस रख देना, ये शिक्षा नहीं है। अगर हम उन आदर्शों को जी नहीं पा रहे हैं जिनको हम अपने शब्दों में उच्चारित करते हैं अपने क्लासरूम में, चाहे अपने व्याख्यान के दौरान, तो फिर हम सही अर्थ में शिक्षित नहीं हैं। और बड़ा बढ़िया एक संस्कृत में सूत्र मिलता है कि विपर्येण साक्षराः राक्षसाः भवन्ति। ये दोनों शब्द आप लिखिए, साक्षर और राक्षस, तो जरा सा विपर्यय हुआ है, स की जगह र और र की जगह स लिख दिया अगर, तो साक्षर जो है वो राक्षस हो जाता है। तो जिसके आचार में वह चीज नहीं उतरी है, उसको साक्षर से राक्षस होने में देर नहीं लगती है। और भारतीय परंपरा ये कहती है कि हम तब तक सही अर्थ में शिक्षित नहीं कहे जाएंगे जब तक हमने अपनी उन विद्याओं को, जिनको हमने सीखा है, उन विद्याओं को अपने जीवन में जीने का प्रयत्न नहीं किया या जीवन में जीने का प्रयास नहीं किया है। तो अब पश्चिम की जो परंपरा आई और जिसने हमारी शिक्षा पद्धति या विद्याओं को प्रभावित करने का कार्य किया, तो पश्चिम में तो ये माना जाता है कि नॉलेज इज पावर। शक्ति के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम जानते ही नहीं तो हम शक्तिशाली नहीं हो सकते। नॉलेज इज पावर।
अपनी परंपरा में जितनी चर्चा अभी तक हम लोगों ने किया उसमें ये पाया कि ज्ञान तो मोक्ष के लिए है, शक्ति के लिए नहीं है। और अगर मोक्ष को भी हम एक शक्ति कहते हैं तो फिर वो मसल पावर या पॉलिटिकल पावर या इकोनॉमिक पावर नहीं है, या अस्त्र शस्त्र की शक्ति नहीं है, फिर वह आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर है। तो नॉलेज के स्वरूप में ही अंतर है। हम तो सब कुछ त्यागने के लिए ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, और वह शिक्षा पद्धति जो आई बाहर से, विदेश से, वह सब कुछ पाने के लिए शिक्षा की, ज्ञान की आवश्यकता पर बल देता है। ये तो एकदम विपरीत दिशाएं हो गई। कोई सब कुछ पाने के लिए ज्ञान अर्जित करना चाहता है और कोई सब कुछ दे देने के लिए ज्ञान अर्जित करना चाहता है। इसका मतलब दोनों का ज्ञान अलग अलग तरह का है। दोनों का जो नॉलेज है, शब्द भले एक है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हैं। एक और, माने क्रिश्चियन माइथोलॉजी में कहीं हमने पढ़ा कि एडम और ईव ने ज्ञान का फल था, जो प्रोहिबिटेड फ्रूट था, उसको खा लिया और ज्ञान हो गया, इसलिए वो बंधन में पड़ गए। वो पढ़कर मुझे ये लगा कि हम अगर यह मानकर चलते हैं कि ज्ञान से हम बंधन में पड़ते हैं और फिर उसी बंधन का विकास करते जाते हैं और तमाम तरह की शक्तियों को अर्जित करने की कोशिश करते हैं, तो यह जो परंपरा है वह भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ तालमेल उसका हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा तो मुक्त होने की बात करती है, सब कुछ छूट जाने की बात करती है, इन सब से छुटकारा पाने की बात करती है। एक बिंदु और मुझे आज सूझा कि भारतीय परंपरा ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके और कान बंद करके हम विद्या अर्जित करते थे, ऐसा नहीं है। वेद की एक ऋचा की एक पंक्ति मुझे मिली, और ये पॉपुलर लाइन है, और भी जगहों पर आपने पढ़ा देखा होगा। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। भद्राः माने जो नोबल है, जो कुछ भी नोबल है, जो कुछ भी भद्र है, कल्याणकारी है, वो विश्वतः माने चारों ओर से हमारे पास आए। तो हम रिसीव करने से भागते नहीं हैं, ये हमारी परंपरा रही है। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः। जितने भी लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, इस तरह का ट्रांसलेशन उसका हुआ है। हम नोबल थॉट्स को तो रिसीव करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, ये हमारी परंपरा का अंश है, ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन हम केवल संग्रह ही नहीं किए हैं, हमारी परंपरा में वितरण की भी उतनी ही बड़ी वकालत की गई है। जब ये कहा वैदिक ऋषि ने, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जो हमारे नोबल थॉट हैं, श्रेष्ठ, आर्यम माने श्रेष्ठ, आर्य यहाँ रेशियल अर्थ में नहीं प्रयुक्त है कि हम सबको आर्य बना देना चाहते हैं। हिटलर ने सबको आर्य बना देने की जंग ठानी थी। यहाँ कृण्वन्तो विश्वमार्यम का तात्पर्य है कि हम सबको अपने श्रेष्ठ विचार सब तक प्रेषित करना चाहते हैं। तो आनो भद्रा कर्तवो यन्तु विश्वतः और कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये जो आदान प्रदान की परंपरा है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा की विरासत है। और
मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए अलॉटेड समय अब कितना बचा है। सोनी साहब हो सकता है संकोच कर रहे हों, तो मैं इस आज की वार्ता के अंतिम बिंदु पर पहुंचता हूं, जहां ये कहा गया है कि तमाम प्रकार के प्रमाणों की बात तो हम करते हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस के द्वारा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, जनरलाइजेशन, तमाम तरह की जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा बच जाता है जो ऑब्जर्वेशन में ही नहीं आता है। और इसलिए जो परसेप्शन, इन्फरेंस वगैरह वगैरह जो 6 प्रमाण गिनाए गए हैं भारतीय दर्शनों में, मुझे आश्चर्य हुआ कि संयोजक मंडल में दर्शन शास्त्र के अध्यापक कोई नहीं है। बाद में सोनी साहब ने बताया कि दर्शन विषय ही नहीं है उस कॉलेज में, तो इसलिए बहुत टर्स फिलॉसफी की चर्चा करना तो नहीं उचित है। लेकिन हाँ, 6 प्रमाणों की चर्चा भारतीय परंपरा में जो मिलती है, इनसे अगर काम न चल रहा हो तो सबसे बड़ा प्रमाण भारतीय परंपरा आत्मबोध को मानती है। आत्मबोध, डीप एक्सपीरियंस, सेल्फ रियलाइजेशन। डीप एक्सपीरियंस में जो हमको सत्य दिखाई पड़ता है, उस सत्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और इस बिंदु का जो फिनिशिंग पॉइंट है, उसमें मैं एक छोटी सी पुस्तक का उल्लेख करते हुए अपनी बात को पूरी कर लूंगा। छोटी सी पुस्तक है जिसको मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है, बहुत बड़े वेदांत के आचार्य हुए हैं, और पुस्तक का नाम है प्रस्थान भेद। प्रस्थान भेद, प्रस्थान मीन्स पॉइंट ऑफ डिपार्चर, भेद मीन्स डिफरेंस। आचार्य मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि जितने मतांतर हैं, अब इस जितने मतांतर में कुछ को तो उन्होंने गिनाया है, लेकिन आज जब हम वैश्विक पटल पर बैठे हैं और ग्लोबल विलेज के निवासी हैं, तो हम उनको भी सम्मिलित कर सकते हैं जो भारत देश के बाहर हैं। जितने भी मतांतर हैं, उनके अंदर जो डिफरेंस है वो प्रस्थान बिंदु पर है, पॉइंट ऑफ डिपार्चर पर है। जहां पहुंचना है, अंतिम बिंदु जो है, वहां कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पहुंचते सब उसी बिंदु तक हैं। तो जहां एक्स पहुंचता है वहीं वाई भी पहुंचता है, और वहां पहुंचकर जरूर अफसोस होता होगा, बशर्ते कि वहां तक पहुंच सकें, तो जरूर अफसोस होता होगा कि हम लोग बीच में बेकार लड़ रहे थे कि तुम्हारा अच्छा नहीं है, हमारा अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं, तुम्हारा अच्छा है। ये जितना संघर्ष, लड़ाई झगड़ा है, ये पॉइंट ऑफ डिपार्चर पर है, रास्ते में भले हो जाए, लेकिन अल्टीमेट गोल में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड दैट अल्टीमेट गोल इज सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध। और आत्मबोध हम में से बहुत से लोग अनेक विद्याओं से जुड़े हुए हैं। सोनी साहब खुद भी जूलॉजी के हैं, अमित जी इंग्लिश के हैं, और लेकिन जो जहां है वहीं अपने को देखने, अपने स्वरूप को देखने में लगा हुआ है। दैट इज सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ इज नॉट समथिंग हिडन विदिन। हिडन विदिन तो है, लेकिन वो हम जो कर रहे हैं उसी में वो छिपा हुआ है। कोई इतिहासकार जो है काल में अपने को खोजता है, कोई भौतिक विज्ञानी भौतिक पिंडों में अपने को खोजता है, जीव विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी प्राणियों में अपने स्वरूप को खोजने का प्रयास करता है। मैन ऑफ लिटरेचर लिटरेचर की पंक्तियों में अपने को खोजता है। ऐसा ही एक जगह मैंने रख दिया था एक रिफ्रेशर कोर्स में एक सेंटेंस, वहां एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा मैथमेटिक्स का आपने नाम नहीं लिया,
वो कहाँ खोजता है अपने को। हमने कहा हमने नाम नहीं लिया इसलिए कि उसकी बात तो पाइथागोरस कर चुका है। पाइथागोरस ने कहा है दैट नंबर इज अल्टीमेट पॉइंट, नंबर इज अल्टीमेट रियलिटी। तो गणितज्ञ भी अपने को कहीं कहीं खोजता है, तो चाहे अंक हो चाहे ज्यामितीय संरचना हो। तो मित्रों, जो कुछ तात्कालिक रूप से मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा कि आप सबने इतना समय दिया मुझको और बहुत धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पर कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि सर ने हमें जो भारतीय वेदों के साथ कैसी हमारी जीवन शैली हो उसके दर्शन कराए। दूसरी ओर एक बात और मन में आई कि दर्शन शास्त्री जो होते हैं उनके विचारों को समझना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे अब जो द्वितीय वक्ता हैं श्री डॉक्टर अमित जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। सर अंग्रेजी विभाग से हैं और इसके साथ साथ जो है श्यामलाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी पदस्थ हैं और हमारे एक छोटे से अनुग्रह पर वह सहर्ष जो है यहाँ पर व्याख्यान के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो सर का स्वागत है। सर आप आमंत्रित हैं व्याख्यान के लिए। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राजू सपकाले जी, जवाहरलाल नेहरू शासकीय महाविद्यालय, डॉक्टर सुधा सिलावट जी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग इंदौर संभाग, प्रोफेसर जटाशंकर जी, संयोजक श्री बसंत कुमार सोनी जी, सह संयोजक कविता सेठी जी और बाकी सभी उपस्थित महानुभाव श्रोतागण, आप सबको मैं सादर प्रणाम, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज प्रोफेसर जटाशंकर जी के उद्बोधन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और खासकर जो सर ने मोक्ष और मुक्ति का जो उद्बोधन दिया वो बहुत ही अच्छा लगा और हृदय में बैठ गई वो बात। और अब कहीं ना कहीं मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपके समक्ष आपके सामने बात रखने के काबिल हूँ भी कि नहीं, परंतु फिर भी आपका आशीर्वाद लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और कुछ बिंदु मैं भी आप सभी के समक्ष साझा करूँगा जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भों से ही जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम मैं जो बिंदु है जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा वो है मानवीय मूल्य। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा हमें सबसे आवश्यक जो चीज जो हमें सिखाती है वो है मानवीय मूल्य। कि अगर हमारे चरित्र में, हमारे आचरण में अगर मानवीय मूल्य ना हो तो हमारा कोई मूल्य नहीं रह जाता। और इसलिए हमें उन मानवीय मूल्यों का जो हमें हमारी संस्कृति सिखाती है, आज के संदर्भ में उन्हें समझना, उन्हें संजोना और अपने चरित्र और अपने आचरण के तहत ढालना और आगे नई पीढ़ी को समझाना और सिखाना अति आवश्यक हो गया है। साथ ही साथ ये मूल्य क्या है? समानता का भाव। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है भेद ना करना, सबको एक नजर से देखना। एकम सत्य बहुधा विप्र वदंती। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए तो उसी समानता के भाव से वो वहां समक्ष खड़े हुए सभी लोगों के सामने और जब बोले कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इतना सा उद्बोधन एक भाव दे गया वहां पर सुनने वालों को जब उन्होंने सबको भाई और बहन कह के पुकारा। ये पश्चिमी देश के लिए शायद सबसे पहली ऐसी चीज थी जो उन्होंने सुनने को प्राप्त हुई थी कि कोई उन्हें भाई और बहन कह के बुलाया जा रहा हो, जहां पर नारी को पहली जो है पहली रिस्पेक्ट दी जा रही है।
सर्वप्रथम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये भाव, ये एकात्मता और ये समानता का भाव हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सिखाती है। क्योंकि जब ये परंपरा हम अपने साथ रखते हैं तो जो पश्चिमी देशों की जो फिलॉसफी है द अदराइजेशन की, हम उससे दूर हो जाते हैं और हम अपनी ही फिलॉसफी को जीने लगते हैं और समझने लगते हैं, जहां पर हम एकात्म और एकात्मता को जीने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। और वही हमको आज के संदर्भ में समझना और समझाना अति आवश्यक हो गया है। अक्सर हम देखते हैं कि जाति प्रथा का जो कटाक्ष हमारे समाज में रहता है और जिसको शायद ही झुठला पाए कोई, क्या हमारे समाज में ऐसी कुरीतियां रही या अभी भी कहीं कुछ समाज में या किसी प्रांत में ऐसी चीज पाई जाती है, परंतु इसको भी हमें अपनी परंपरा, अपने ज्ञान से देखना, उस नजरिए से देखना बहुत जरूरी हो जाता आज के संदर्भ में। क्योंकि अक्सर जब ये कटाक्ष मैं अपने लेवल पर देखता था तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि क्यों ना इस चीज का विश्लेषण किया जाए और समझा जाए कि ग्रंथ में ये बात कहाँ है, कहाँ कही गई है। और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया और वहां पर पाया एक कोट जो मैं आपको साझा करूंगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमचीमा विद्या कर्तामयम व्ययम, जिसका अर्थ है कि जितने भी 4 वर्ण जो है ये गुणवत्ता निर्धारित होते हैं, ना कि किसी के जन्म की वजह से। और ये ज्ञान हमें समझना बहुत जरूरी है। इस ज्ञान के प्रकाशन से ही हम वो भेद की जो दीवार हमारे समाज में, उसको हम दूर कर सकते हैं और करनी आवश्यक है अगर समाज को भेद से दूर रखना है। और ये समझाना जरूरी है कि जो भेद हम लेकर चल रहे हैं वो ज्ञान हमारी परंपरा हमें सिखाती ही नहीं। जो हम कास्ट शब्द का ही यूज करते, कास्ट शब्द तो आया ही तब था जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, उससे पहले तो कास्ट हम लोग तो जानते ही नहीं थे। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स, जो वर्ण व्यवस्था के ऊपर डाली गई, वो कैसे डाली गई। और वर्ण व्यवस्था क्या था? एक विभाजन था जाति का, जो समाज में अलग अलग तरीके के कार्य करते थे। आज की डेट में हम देखें, कोई रिक्शा वाला है तो क्या हमें उसको वो काम करता है दिन के, हो सकता महीने के 4,000 5,000 कमाता है, तो क्या हमें उसके काम करने की जो प्रक्रिया है उससे हमें उसको छोटा मानना चाहिए? नहीं। और ना कई लोग नहीं भी मानते, लेकिन कुछ लोग हो सकता आज भी वैसे ही मानते हो। तो इसको इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी है जहां पर वो साफ साफ कहते हैं कि हमारी जाति, हमारा वर्ण जो है वो हमारे गुणों से निर्धारित होगा। अगर हमारे पास ज्ञान का प्रकाशन है तो हम ब्राह्मण हैं। अगर हमारे पास वो तेज है कि जब हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र पर कोई क्षति पहुंचाने आए और हम वहां पर खड़े हों अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, तो हम क्षत्रिय हैं। और वह इसलिए नहीं है कि हमने किसी कुल में जन्म लिया, नहीं, हम गुण से निर्धारित होता है। इसके बाद जो हमारी संस्कृति, जो हमारा ज्ञान परंपरा है, जो हमें सिखाती है, वो सिखाती है सेवा भाव। सेवा भाव के लिए हमें एनजीओ खोलने की जरूरत नहीं है। वो जरूरत हमारे समाज को इसलिए पड़ी है क्योंकि हम अपने सेवा भाव को भूल चुके हैं। सेवा भाव जो हमारे समाज का एक हिस्सा थी, आज भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में मैं बैठा हूं, दिल्ली जैसे प्रांत में, पर यहां पर भी मैं आज भी कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी माताएं बहनें देखता हूं जो आज भी सुबह उठ के सबसे पहली रोटी गाय को खिलाती। ये सेवा भाव है उन पशुओं के लिए, उन जानवरों के लिए जो हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, मतलब कि ईश्वर सब में विराजमान है। और ये जब बात हम मानते हैं तो हम भेद को खत्म करते हैं। जब आप में ईश्वर है, मुझ में ईश्वर है, पशु में ईश्वर है, तो हम ईश्वर का तिरस्कार कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान को उजागर करना आज इस 21वीं सदी में बहुत अति आवश्यक हो गया है। जैसे कि ये बात 2 बार उसकी व्याख्या हो चुकी है कि शिक्षा केवल किताबों का अध्ययन करना नहीं होता।
शिक्षा होता है ज्ञान का प्रकाशन। जब हमारे भीतर वो ज्ञान विकसित हो जाए, जब हम एक दूसरे के प्रति एक स्नेह का भाव रख सकें, ना कि इंसान के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पूरे पर्यावरण के प्रति जिसका हम हिस्सा हैं। हम कोई खास व्यक्ति नहीं है जो हम किसी को भी जैसे पश्चिमी देशों की तरह अदर की तरह नजरिए से देखें, नहीं, वो हमारी ज्ञान परंपरा में। और यही हमको आज सीखना और इस ज्ञान को उजागर करना फिर से जरूरी है, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी परंपरा हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदेव कुटुंबकम। आज भी जब घर में हवन होता है तो मंत्र पढ़े जाते हैं, जब कामना की जाती है परिवार की, उसकी भलाई की, समाज की, राष्ट्र की और पूरे ब्रह्मांड की, कि सबका कल्याण। ये हमारी ज्ञान परंपरा है। और ये ज्ञान परंपरा को जब तक समझेंगे नहीं, उसको उजागर अपने भीतर नहीं करेंगे, तो हम वो भेद दूर नहीं कर सकते जो हमारे समाज में पश्चिमी, जो हम कहें, जो अभी सर ने उल्लेख भी किया, मकालेज जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसने जो लाया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसने हमारी एजुकेशन में, हमारे समाज में, हमारे मस्तिष्क में डाला है। और उससे दूर होने के लिए हमें अपने ज्ञान परंपरा को समझना और उसको फिर से उजागर करना जरूरी हो गया है। सवाल यहां पर, प्रश्न यहां पर यह उठता है कि ये सब हम करेंगे कैसे? हम आज की नई पीढ़ी जो स्मार्टफोन पे 24 घंटे बैठती है, या मैं ये कहूं कि दिन के 4 घंटे 6 घंटे व्यस्त रहती है, उसको स्मार्टफोन से उठा के इन ज्ञान की बातों को कैसे समझाया जाए? उनको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स, ये चीजें देखने से फुर्सत मिले, जो इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, उस समय से उनको ज्ञान के प्रकाशन की तरफ कैसा ले जाए? क्योंकि जो मोह होता है, वो मोह जो होता है वो ज्ञान से कई ज्यादा ताकतवर होता है। तो ज्ञान, मोह से ज्ञान की तरफ ले जाना, ये उत्तरदायित्व मुझे लगता है हम सब शिक्षकों का है। और वो होगा कैसे? आचरण से। हमें आदेश नहीं करना है, हमें आचरण में ढालना है अपने। मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। हमारे भारत में हर एक महाविद्यालय में हर वर्ष 1 या 2 ऐसे कार्यक्रम जरूर होते हैं जो सफाई से रिलेटेड होते हैं। लोग सफाई के लिए अपने कॉलेज में, अपने प्रांगण में, पूरे परिसर में सफाई करते हैं। पर मैंने अपने छोटे से जीवन के अनुभव में ये भी देखा है, कुछ महाविद्यालयों में कार्यरत होते हुए, कि कुछ शिक्षक कूड़ा करकट उठाते हुए हिचकिचाते हैं। जब महाविद्यालय हमारा, महाविद्यालय का परिसर हमारा, महाविद्यालय का प्रांगण हमारा, हम महाविद्यालय के, वो वहां पर कूड़ा करकट हमारी वजह से फैला हुआ, हम हो, हमारे विद्यार्थी हो, तो उसे उठाने में संकोच कैसा? हमारा ही तो है। जब हम अपने घर को साफ रख सकते हैं, अपने महाविद्यालय को क्यों नहीं? अपने महाविद्यालय के बाहर जो सड़क है, वहां से चलते चलते हम वहां रैपर क्यों फेंके? मुझे अभी भी याद है, एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। एक छोटा सा अनुभव है कि हमारी कोई कलीग थे, तो बस से ट्रेवल कर रहे थे और पानी की बोतल उन्होंने पी, और पानी की बोतल बंद करने के बाद बोतल खिड़की से बाहर फेंका और फेंकते हुए बोले कि स्वच्छ भारत अभियान। और ये भी शिक्षक थे। और ये बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखदाई है कि एक शिक्षक के पास भी अगर ऐसी सोच हो, तो इस सोच को अगर है कहीं दिखता, मुझे लगता है बदलना बहुत जरूरी है। मतलब हम मजाक मजाक में भी, खेल खेल में भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि प्रभाव समाज पर खराब पड़े, हमारे विद्यार्थियों पर खराब पड़े। और इसलिए मैं कहता हूँ ये सब जो चीजें हमको करनी है वो आचरण के थ्रू करनी है। हम किसी को, खासकर जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहां पर हम जिस उम्र के विद्यार्थियों को हमें डील करना पड़ता है, उन्हें हम आदेश देकर नहीं समझा सकते, हम आचरण से समझा सकते हैं। आगे मैं बढ़ूंगा कि हमारी परंपरा क्या है। ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान अर्जित होगा कैसे? गुरु बिन ज्ञान नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सखा च बंधु, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
थोड़ा सा गलती होगी, माफी चाहूंगा। मगर गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। गुरु तत्व जब तक हमारे भीतर उजागर ना हो तो ज्ञान का प्रकाशन संभव नहीं है। ये हमारा भी कर्तव्य है कि वो गुरु तत्व हम अपने भीतर हमेशा उजागर रखें, और जो नई पीढ़ी है उनको भी ये समझाएं, उनको भी ये बतलाएं कि जब तक आपके भीतर वो गुरु तत्व नहीं आएगा आप कभी भी ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते। और गुरु के प्रति स्नेह, गुरु के प्रति समर्पण जो आज की पीढ़ी में हम देखते हैं धीरे 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 कम होता जा रहा है। शायद कहीं ना कहीं हम लोग ही उसके उत्तरदायित्व है, हम लोग ही उसके जिम्मेदार हैं। और ये जिम्मेदारी हमें फिर से उठानी पड़ेगी कि वो गुरु तत्व के प्रति जो 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 स्नेह भाव एक विद्यार्थी में होता था वो आज कम क्यों दिख रहा है। ये बहुत गहरी बात है जो सोचने, ऐसा विषय सोचने का है जिस पर हमें मंथन करना बहुत जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान के बगैर गुण नहीं। और ये जो सारा ज्ञान हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें वो किस लिए है? एक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, वो गुणवत्ता परिपक्व बने, उसके अंदर ऐसे गुण हो कि वो व्यक्ति इंसान सही मायनों में बन सके। अगर हमारे पास गुण नहीं तो इंसान नहीं, हम इंसान हमारे गुणों से बनते हैं, वरना पशु में और हम में शायद ही कोई फर्क रह जाता है। हमारे गुण, हमारे आदर्श और ये आचरण के थ्रू ही हम बता सकते हैं। भगवान राम आदेश क्या दिया उन्होंने? लिया, दिया नहीं। आदेश था कि 14 साल वनवास जाओ, चले गए। आदेश लिया, दिया नहीं। आचरण से करके दिखाया कि जब बड़े वचन देते हैं, बड़ों का वचन निभाया। आज दौर ऐसा है कि हम तो अपने भी वचन नहीं निभाते। इसलिए मुझे लगता है जिस विकसित भारत की हम परिकल्पना देख रहे हैं, उस विकसित भारत में हमें विकसित मस्तिष्क हर एक व्यक्ति का चाहिए, जो कि अपनी परंपरा, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, इस सब को उजागर करते हुए आगे चले और सारे भेद मिटाते हुए एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनते हुए आगे बढ़े, जो केवल किताबों से नहीं बन पाएगा। साथ ही साथ शक्ति की हम बात करते हैं। शक्ति शब्द ही ऐसा है जिसमें अगर हम बात करने लग जाएं तो शायद 2 घंटे 3 घंटे भी कम पड़ जाए। शक्ति शब्द में ही एक फिलॉसफी छुपी हुई है। खैर, मैं इसको शक्ति को नारी शक्ति से जोड़कर इसको बोलना चाहूंगा। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में नारी शक्ति का सर्वप्रथम स्थान है, जो कि पितरात्मक सोच की वजह से धीरे धीरे हमारे समाज में श्रिंक कर गया था। और इसी कारण नारी शक्ति को एक ऐसा मूवमेंट लाना पड़ा, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, ये सब चीजें समाज में उत्पन्न हुई। परंतु अगर हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को सही ढंग से समझें, उसको उजागर करें और समाज में अपनी नई पीढ़ी में उसको व्याख्यान करें सही तरीके से, तो हम नारी शक्ति को भी सही तरीके से समझ सकते हैं और उनकी क्या जगह है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी उनकी वैल्यू है, वो हम समझ सकते हैं। शिव, शिव शक्ति, शक्ति के बगैर शिव भी अधूरे हैं। मैंने किसी महानुभाव से सुना, उन्होंने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया था कि शक्ति की जो एक ही मात्रा है वो शिव के साथ भी है, और शिव के साथ अगर एक ही मात्रा ना जुड़े तो वो शव बन जाता है। ये है हमारी ज्ञान परंपरा। नारी की जो महत्वता है वो क्या है? उसके बगैर पुरुष अधूरा है। पुरुष तभी संपूर्ण होता है जब नारी तत्व उसके पास होता है। नारी तत्व के बगैर हम पत्थर हैं। नारी ही हमें संपूर्ण इंसान बनाती है। और हम देखें तो पहले भगवान राम हो या कृष्ण हो, इनको पुकारा भी कैसे जाता था? माता के नाम से। कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, ये ज्ञान परंपरा है जो हम भूल चुके हैं। और आज की पीढ़ी तो बहुत ही शर्म महसूस करती है कि हमें किसी के नाम से जाना जाए, वो भी हमारे पुरखों के नाम से जाना जाए। बस शायद मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा नीति है वो इन चीजों पर काफी जोर देती है
और हमें कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं, बच्चे आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे भारत से आते हैं, और जब उनसे नाम पूछो तो वो हिचकिचाते हैं अपना नाम, क्योंकि वही जो मकाले एजुकेशन मस्तिष्क में बैठी हुई है, और समाज ने भी ऐसी चीज क्रिएट कर रखी है कि वो भी समझ नहीं पाते कि हम अपना पूरा नाम बताएं कि नहीं बताएं। तो ये हमारा फर्ज बन जाता, हम उनको बताते हैं कि नहीं बेटा, तुम अपना नाम पूरा बोलो, ये तुम्हारी पहचान है, तुम अपनी पहचान के प्रति गर्व महसूस करो, कोई संकोच ना करो। तो वो जो गर्व है खुद के प्रति, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम खुद को ही हीन भावना से देखने लगे तो हम क्या ही ज्ञान अर्जित करेंगे, क्या ही किसी के प्रति स्नेह करेंगे। सबसे पहले जो जरूरी चीज है जो भारतीय ज्ञान परंपरा हमें सिखाती है, वो है खुद से प्रेम करना, जिसके लिए हमारे यहाँ पंचकोश थ्योरी है। इसको मैं सामने रखना चाहूंगा। पंचकोश थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो कि हमें खुद से मिलाती है और परमात्मा से भी मिलाती है। सर्वप्रथम हमें खुद से इनर रियलाइजेशन देती है, हम खुद क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, और फिर हमें परमात्मा से भी मिलाती है। सबसे पहले हमें पंचकोश थ्योरी समझाती है, जिसमें पंचकोश होते हैं, 5 भागों में बटी हुई है। अन्नमय कोश, अन्न जहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि मैटर, या हम खुद को ही देखें हमारा शरीर क्या है। ये पंचकोश थ्योरी से हम समझ सकते हैं कि जो शरीर है वो अन्न से बना हुआ है। दिस इज मेड अप ऑफ मैटर। वी कैन नॉट claim the credibility of this body that this is me. No, you are the accumulation of the entities you have accumulated from different resources on this planet. So you're not the custodian of your body. तो ये तब समझेंगे जब हम अपने ज्ञान को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें खुद पर गर्व नहीं महसूस करना, हम दूसरी चीज पर क्या, हम खुद को शून्य ले जाना और शून्य से फिर विस्तार करना, ये हमारी ज्ञान परंपरा। अन्नमय कोश के बाद आता हमारा मनमय कोश, हमारे मन को समझना। लोगों को लगता है मन को क्या समझना, ये कभी हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि मनमय कोश या ये जो हम कोश पढ़ रहे हैं इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। परंतु मन ही है, ये मन ही है जो हमारे चरित्र को बनाता है या बिगाड़ता है, और इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, इतना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको ना समझे, इसकी वृत्ति ना समझे, इसकी जो कार्य प्रणाली है वो ना समझे, तो ये हमें कहीं भी कभी भी भटका सकता है। ये मन ही तो है जो आज की प्रणाली को पबजी पर डालता है, ये मन ही तो है जो उन्हें यूट्यूब पर 4-4 घंटे में वेस्ट कराता है। तो इस मन को समझना आवश्यक हो जाता है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपने समय का सही इस्तेमाल करना जाने। उसके बाद आता है प्राणमय कोश, यानी कि वायु। उसकी महत्वता पंचकोश थ्योरी हमें समझाती है कि प्राण इस धरती पर वायु है, और उस वायु का, यानी कि जिसको हम पर्यावरण से जोड़ के भी देख सकते हैं, वायु है तो जीवन है, वायु नहीं तो जीवन नहीं। ये आज के संदर्भ में 21वीं सदी में हम भारत देखें या पूरे बाकी देशों में भी देखें, तो हमें पता है किस तरीके से पर्यावरण की हानि हो रही है। वो क्यों हो रही है? हम अक्सर आप आज की तिथि में देखेंगे, उत्तराखंड की हालत देखें, जम्मू कश्मीर की देखें, पहाड़ों में आग लगाई जाती है। और दिल्ली जैसे शहर में तो कहना है क्या, यहाँ तो पेड़ देखने के लिए भी आपको जगह बदलनी पड़ेगी कि पेड़ कहाँ है, ढूंढने पड़ेंगे, एरिया चेंज करना पड़ेगा, तब जाके पेड़ दिखेंगे। तो पर्यावरण है तो हवा है, हवा है तो जीवन है। पर्यावरण की इंपॉर्टेंस, इसकी महत्वता आज के इस दौर में समझना समझाना इतना आवश्यक है। अदरवाइज हम उस स्टेज पे खड़े आ चुके हैं कि अगर जिस तेजी से हम चल रहे हैं और हमने अपने भीतर, अपने मस्तिष्क में ये नहीं बिठाया कि पर्यावरण की जो संरक्षण है वो कितना जरूरी है, हमको तरक्की, डेवलपमेंट के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ करना आप बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। कैसे होगा? हमें खड़ा उठना होगा, उसके लिए हमें अपनी ज्ञान परंपरा को सामने लाना होगा। पर्यावरण की क्या महत्वता थी, आज भी आप उन शहरों में जाइए, उन कस्बों में जाइए जहां पर ऋषि मुनि रहा करते थे। आप कश्मीर जाइए,
कश्यप, ऋषि कश्यप की धरती। आज भी देखिए लोग उसे स्वर्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर ऋषियों ने पर्यावरण को ऐसे बिठा रखा है जैसे स्वर्ग खुद आकर वहां पर बैठ गया है। तो धरती पर स्वर्ग बनाना है तो पर्यावरण को सही रखना ही होगा हर हाल में। इसके बाद आता है विज्ञान कोश, जिसपे हम अपने ज्ञान को प्रकाशित करें, बुद्धि को प्रकाशित करें। और वो कैसे होता है, शायद उस पर हमने थोड़ा सा विश्लेषण पहले ही कर दिया है गुरु तत्व के माध्यम से। तो विज्ञान यानी कि तार्किक बुद्धि। और तार्किक बुद्धि, यहां पर एक और बिंदु को मैं सामने रखना चाहूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में तर्क सबसे उत्तम है। उत्तम नहीं होता तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन तर्क नहीं करते, प्रश्न नहीं पूछते। उनके भीतर प्रश्न ही प्रश्न थे कि भगवान मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकता, आप बताओ, सामने तो मेरे अपने खड़े हैं, मैं कैसे बांध चलाऊं। पर वहां पर आता है गुरु तत्व, गुरु ज्ञान, जो आपको आपके इस डिलेमा से बाहर निकालता है और आपको उस पोजीशन में, उस अवस्था में पहुंचाता है जहां पर आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और इसलिए जरूरत होती है विज्ञान की, जो विज्ञान आनंद या विज्ञानमय कोश है, उसको उजागर करने की। और अंततः आनंदमय कोश। भारतीय ज्ञान परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, संपूर्ण अगर कोई चीज है, जो चीज इंसान को, व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ढूंढनी है, पानी है, वो है आनंद। आनंद, परमानंद। क्योंकि जब तक हम आनंद को अनुभव नहीं करते हैं, हमारा जीवन हमेशा ही संघर्षों से, हमेशा ही उथल पुथल में रहेगा। और ये समझना जरूरी है कि आनंद है किसमें। यहां पर जरूरी हो जाता है अध्यात्म, आध्यात्मिकता का ज्ञान, गुरु तत्व, ये सब चीजें इकट्ठी यहां पर सम्मिलित हो जाती हैं और उनकी महत्वता बढ़ जाती है। हम सब शिक्षक हैं। हम शिक्षक क्यों बने? क्योंकि हमें शिक्षा से प्रेम है, हमें शिक्षा में आनंद है। हम शिक्षा देते हैं, जब हम अपनी विद्यार्थियों को सिखाते हैं, हमें आनंद आता है। और ये आनंद जो है, जो हमें आ रहा है, वो आनंद हमें बांटना है। और आनंद हमें ये समझाना है कि आनंद, हर कार्य में आपको आनंद होता है। और कार्य ऐसे करो जब आपको उसमें आनंद आने लगे। कार्य में आनंद नहीं तो ऐसा कार्य मत करो। जैसे हम सिखाइए, इस चीज को हम अपने यंग जनरेशन को ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे कि लोग काफी परेशान हो जाते हैं बच्चे 12th के बाद, कॉलेज के बाद, कहाँ जाएं, क्या करें, किस कोर्स को ऑप्ट करें, किस करियर को ऑप्ट करें। परेशान हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। परंतु उनको ये बात अगर हम समझा दें कि विद्यार्थी को हम ये समझा दें कि हमेशा वो चीज, वो जगह, वो कोर्स, वो करियर चूज करना चाहिए जहां पर आपको आनंद की अनुभूति हो। क्योंकि आनंद है, आनंद में रहेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस भी बेटर करेंगे। इसलिए जिंदगी का मेन गोल होता आनंद को पाना, खुश रहना। और तभी रहेंगे जब हम खुद को समझेंगे, हमारे इस शरीर की बनावट, हमारे मानसिक, हमारी बुद्धि की बनावट, हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर, आत्मा, जब ये सारी चीज का जो मिलावट है, इनकी बनावट है, इनको हम सही तरीके से समझते हैं, इनकी कार्य प्रणाली को समझेंगे, उसके पश्चात ही हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए पंचकोश थ्योरी जो है ये इतनी इंपॉर्टेंस हो जाती है, और जिसका समझाना नई पीढ़ी को बहुत जरूरी होता है, ताकि वो ना कि अपने मस्तिष्क की उस जो मस्तिष्क है, बुद्धि है, उसको विकसित करने के बारे में सोचे, बल्कि अपने शरीर को भी विकसित करने के बारे में सोचे। ये शरीर विकसित है तो बुद्धि विकसित है, और जब शरीर और बुद्धि विकसित है तभी मन भी विकसित रहेगा, तभी आपके अंदर अध्यात्म भी विकसित रहेगा, तभी आपके अंदर ज्ञान भी आएगा, तभी हम समाज के प्रति सेवा भाव भी रखेंगे, तभी हमारे भीतर समानता का भाव भी आएगा। क्योंकि हम खुद, अगर हमारे अंदर वो समानता नहीं है, हमारे मस्तिष्क, मन, बुद्धि, आत्मा का अगर सम्मिलित एक मिश्रण नहीं है, तो हम समानता कैसे समाज में करेंगे? पहले हम अपने जो भीतर समानता है उसको तो बना दें। इसलिए इस चीज को समझना अति आवश्यक हो जाता है।
भारतीय ज्ञान परंपरा में कला का बहुत महत्व है। कला 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 ऐसी ऐसी एक प्रक्रिया है जिससे हम जीवन का रस, जीवन का आनंद लेते भी हैं और जीवन को समझते भी हैं। जब भगवान शिव खुश होते हैं भक्ति में, भगवान राम की भक्ति में, तो वो क्या करते हैं? तांडव करते हैं। तांडव क्या है? नृत्य है। एक ऐसी कला है, sublime form of dance. It's a sublime form of dance when Lord Shiva, भगवान शिव is in the complete or the absolute form of ecstasy. जब वो खुद को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, वो भक्ति में लीन हो जाते हैं अपने तांडव करने। नृत्य कला, कला को उजागर करना, कला को महत्व देना, ये आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है। इसकी इंपॉर्टेंस समझना और इसको आगे बढ़ाना, समझाना, उसको प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि कला है तो जिंदगी को समझना और आसान हो जाता है। अगर आप कला देखेंगे, अगर आप हम अपने कुछ कलाकृतियां देखें, चाहे पेंटिंग हो, नृत्य हो, नृत्य हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे नृत्य हैं, चाहे कथक हो, कुचिपुड़ी हो, आप देखेंगे तो स्टेज पर जब एक कलाकार डांस करता है तो उसके चेहरे पर पूरा थिएटर झलकता है। थिएटर में एक ड्रामा देखना और उस कलाकार के चेहरे पर देखना, वो अपने आप में एक थिएटर दिखाता है। इतनी कलाकृति होती है उसके पास। और इस इनका अपनी कलाकृतियों को समझना, और हम ये तो नहीं कहते कि आज के बच्चे हिप हॉप म्यूजिक को छोड़ दें, ऐसी बात नहीं हम कर रहे हैं, परंतु जो हमारी कलाकृतियां हैं, जो नृत्य है, उसको समझना, उसके भाव को समझना और उस भाव के आवेग को समझना, वो बहुत जरूरी है, जो आपको दिखाता है कि आपकी कलाकृतियां कितनी महत्वपूर्ण है, उनके अंदर भाव कितने। और इसी के साथ, क्योंकि जब मैं कला की बात करता हूं तो कला की बात क्यों है? क्योंकि कला के थ्रू ही हम जो है, जो हमारी जो खुश रहने की कला है, उसे हम सीखते हैं, जिसे हम आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी भी कहते हैं। The art of being happy. With this point, I would like to end all my discussion, because the purpose of life is actually to be happy, to spread happiness, to do social service, and it becomes possible only if we are awakened within, right, through the realization of the self, through the entire mechanism of the self. Therefore, to feel ignited with happiness inside is the prime, or should be the prime objective of one's being. Only after that, only after experiencing happiness, or only after liberating yourself from the worldly affairs, you find yourself in a position to spread happiness, to do social service, or to do good or something for the welfare of the society. So उम्मीद है मैं करता हूं कि जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा करी वो कुछ भी क्या ही बोलूं, मैं अभी सामने दिखे तो कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा इनके सामने, क्योंकि सर का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि कोई भी त्रुटि हो गई होगी सर तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमित, यू हैव presented your point in a very lucid and excellent way. It was pleasure to hear it. एक माने केवल एक संदर्भ मैं दे रहा हूँ। जी सर, अवश्य से, जरूर। पंचकोश ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद का है, और उसमें या तो मेरे सुनने में कुछ डिफरेंस आया या फिर कहने में कुछ डिफरेंस आया कि प्राणमय कोश की चर्चा आपने नहीं किया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश हैं। तो कहीं हो सकता है सुनने में ही गड़बड़ी हो गई हो। तो विद दिस रिमार्क, जी सर, प्राणमय भी जी सर डिस्कस हो गया था शायद। जी, तो विद दिस रिमार्क आई रियली थैंक यू फॉर presenting a very good oration. Thank you. Sir, pleasure is always mine, sir. I'm blessed. Thank you, sir. Thank you very much, sir. सर के द्वारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं की जो समसामयिक जो प्रासंगिकता है, उस पर आपने बहुत से छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, सर वो वाकई में जो है
बहुत ही हमारे लिए जो है लाभप्रद हैं और कहीं ना कहीं जो है हमें अपने जीवन शैली में जो है इनको उतारना आवश्यक हो जाता है। और इसी के साथ जो है मैं अब हमारे महाविद्यालय के जो वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक हैं डॉक्टर अजय कुमार नावरे सर, मैं उन्हें एक संक्षिप्त विचार के लिए जो है आमंत्रित करता हूँ। इसके साथ साथ जो है सर को मैं हमारे पूरे वेबिनार के आभार के लिए भी व्यक्त करता हूँ और सभी से एक निवेदन है कि उपरोक्त विषय पर एक शोध पत्र जो है हमें प्रस्तुत करें, जिससे कि हम एक शोध पत्रिका जो है यहाँ से जारी कर सके, प्रकाशित कर सके, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को और अन्य व्यक्तियों को जो है उससे पढ़कर जो है ज्ञान प्राप्त हो। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ अजय सर को, नावरे सर को। थैंक यू सोनी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर राजू सपकाले सर, एडी मैडम सुधा सिलावट मैडम, हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर जटाशंकर सर, डॉक्टर अमित सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह जो वेबिनार की विषय वस्तु जब रखी जा रही थी, तब आया था कि बहुत सारे विषय जो है वो सारे के सारे विषय अन्य महाविद्यालयों में या एक सामान्य रूप में देखने मिलते हैं। अब देखा यह गया कि उन सारे विषयों में सबसे ज्यादा विस्तृत विषय वस्तु कौन सी है, क्योंकि रिसर्च पेपर उसी में थोड़े आएंगे। तो देखने में यही आया कि भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भ ही विषय वस्तु सबसे बड़ी लगी। निश्चित ही यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसको विस्तृत में प्रकाश डाला है। प्रारंभ से देखें तो वैदिक कालीन परिणाम से देखें तो आज समसामयिक परिघटनाओं तक भारतीय ज्ञान परंपरा अपना प्रकाश डाल रही है, भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व में। वैदिक कालीन परिणाम में देखें तो उस सभ्यता, उस संस्कृति के लोग कैसे अन्न खाद्य उगाते थे, पात्र वहां के मांड, वहां के उपकरण, वहां की कृषि, सूत काटने की कला, बुनने की, धातु परिष्करण, खनिजों का प्रयोग, ये सभी ज्ञान के बिंदु हैं जिन्हें हमने और पूरी दुनिया ने सीखा। तो निश्चित ही ऐसी परंपराएं भारतीय ज्ञान दर्शन से ही आई। थोड़ा और आगे बढ़े तो भारत में गणित और ज्योतिष की रूपरेखा, उसकी ज्ञान परंपरा ने समूचे विश्व को अपनी आभा से प्रकाशित किया है। कौटिल्य कालीन वैज्ञानिक परंपरा, जिसे जटाशंकर सर ने बड़े विस्तृत में समझाया है, अर्थशास्त्र के रूप में उन्होंने जो दिया है, निश्चित ही वो आर्थिक जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस बात से मुझे बड़ी से एक छोटा सा बिंदु याद आता है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में जो उन्होंने लिखा था वो आज कितना समसामयिक है और कितना प्रासंगिक है कि जब वे अपनी कुटिया में कुछ लिख रहे थे, लिखने के बाद एक विदेशी राजदूत आया और सामने उनके वेट कर रहा था। तो उन्होंने देखा, पहले कुछ लिखते रहे, फिर वो मोमबत्ती कह सकते हैं, वो प्रकाश को बुझाया और फिर अपना प्रकाश पुंज जलाया। वो देख के विदेशी उसने पूछा कि यह आपने क्या किया, जो प्रकाश जल रहा था उसे बुझाया और फिर इसके बाद दोबारा जलाया। तो बोले, मैं पहले शासकीय कार्य कर रहा था इसलिए शासकीय प्रकाश से, लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह निजी है। और उन्होंने यह भी कहा था कि यह बात हमें यह सिखाती है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और शासकीय संपत्ति का उपयोग और दुरुपयोग होता है, ये वहां से सीखता है। तो आज सोचिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा की ही देन है, जिन्होंने कहा था कि शासकीय धन जीव में रखे उस शहद की तरह है जिसका कोई रसपान न करे। आज अगर हम नैतिकता की बात करें तो वहां पे आता है। भारत में रसायन शास्त्र की परंपरा, आयुर्वेद की परंपरा, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य और गुरुकुल में जो हम ज्ञान अर्जित करते थे,
तब के देखिए कि तब के हम विद्यार्थियों को हम विषय वस्तु के साथ नैतिकता और जितने भी मानवीय मूल्यों का व्याख्याताओं ने व्याख्यान में उल्लेख किया है वो सब कुछ सीखते। तभी तो हमें पंचतंत्र की कहानियां तो आपको याद होगी ही कि कैसे उसमें नीतिक कथाओं को समावेशित करके विद्यार्थियों को ज्ञान और जीवन की कौशल, कलाएं और विभिन्न मानवीय मूल्यों से अवगत कराते थे। थोड़ा सा याद करें तो मिलिंद पन्नो जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ था उसमें मीनाइंडर को नागसेन ने उनके जो प्रश्नों का उत्तर देके सिखाया है, उनके शंकाओं को दूर किया है। वही गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन की समस्याओं को सुलझाया है। तो ये सारी की सारी जितने भी हमारे सामने ज्ञान परंपरा के संदर्भ प्रकाशित होते हैं वहां तक ही नहीं है, हमें प्रकृति ने हमें एक बेत का जो पौधा होता है वो जब हवा चलती है, तेज हवा चलती तो झुक जाता है और जब हवा थमती है तो पुनः खड़ा हो जाता है। वो भी हमें शिक्षा दे रहा है कि परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को हम कैसे ढालें, परिस्थिति के अनुकूल हमें अपने कदम अपने प्रयास कैसे करने चाहिए। तो निश्चित ही आज के इस आपाधापी वाले जीवन में, इस भौतिक युगीन जीवन में हम जिस शिक्षा की परिकल्पना कर रहे हैं वो शिक्षा सही है। हमारे वक्ताओं ने भी इस पे प्रकाश डाला कि वो शिक्षा केवल हमें आर्थिक उन्नयन और आर्थिक उपार्जन से सिखाता है, पर कहीं न कहीं हमारे जो मानवीय मूल्य है और उन हमारी जो परंपरा है, हम जो सदाचार है, ईमानदारी है, सच्चरित्र है, वे क्षीण होते नजर आ रहे हैं। तो एनईपी का यही उद्देश्य था कि इस पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए ताकि हमारे छात्र छात्राओं और विद्यार्थियों को नैतिक ज्ञान के साथ शिक्षा मिले। हमारी भारतीय ज्ञान परंपराओं में देखें, आपको याद होगा वो अमृता बिश्नोई चिपको आंदोलन, पर्यावरण के प्रति सचेतता और जागरूक करने की परंपरा है। हम प्रकृति पूजक रहे हैं, विभिन्न ग्रंथों में और वैदिक साहित्यों में यह हमें प्रतीत होता है और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। पर आज देखिए, आज गर्मी का पारा लगभग 46 चल रहा है यहाँ, और यह पारा 46 उन्हीं ज्ञान परंपराओं को से दूर होने के कारण ही 46 आया है। हम पहले पेड़ पौधे लगाते थे और बीच में, और आज हम काटते जा रहे हैं। इसका नतीजा बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग है। हमारी ज्ञान परंपराएं पहले इतनी सुशोभित और इतनी पल्लवित थी कि नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, काशी जैसे शिक्षा संस्थान हमारे सामने थे और जिनमें दुनिया हमसे सीखती थी। आज टेक्नोक्रेट्स तो बन गए हैं, तकनीकी साहस और क्षमता तो हमने अर्जित कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नैतिक मूल्यों कमी महसूस हो रही। अगर कमी महसूस नहीं होती तो आए दिन अखबार में पढ़े लिखे शिक्षित वर्गों के द्वारा कहीं माता पिता को वृद्धाश्रम, तो कहीं जघन्य अपराध, या पे कहीं पे मानवीय मूल्यों को कलंकित होते पढ़ने सुनने नहीं मिलता। शिक्षा का उद्देश्य निश्चित ही हमारे सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन मानवीय मूल्यों के साथ। अब क्योंकि समय ज्यादा भी नहीं है, हमारा वेबिनार प्रारंभ हुए 1.5 घंटा हो गए, पर मैं आदरणीय हमारे प्रोफेसर जटाशंकर सर, जिन्होंने विस्तृत रूप से वैदिक कालीन प्रेरणाएं और विभिन्न वेद, उपवेद, तर्क से हमें अवगत कराया, और खासकर संस्कृत श्लोकों के माध्यम से मैं सर को बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर, ये हमारा सौभाग्य होगा कि इस वर्ष हमारे महाविद्यालय में संस्कृत विषय प्रारंभ हो रहा है, तो हम और हमारे बच्चे
हम लोग लाभान्वित होंगे, अन्यथा हमारे संस्कृत में से है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपकी वाणी और आपके उदाहरण इतने साधारण होते हैं, जिसमें जटिल से जटिल बात को भी बड़े शालीन शब्दों में, हमें लगा कि पहले दर्शन शास्त्र के हैं तो फिलोसफिकल लैंग्वेज और बड़े वो सुनने मिलेंगे शायद हमारे विद्यार्थियों को और हमारे स्टाफ को, कि कहते हैं दर्शन की बातें हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी शांति से, बड़ी सरलता से आपने अपने बातों को हमारे तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महाविद्यालय परिवार आपके लिए ऋणी है। और सर दोबारा कभी हमें अवसर दीजिएगा तो हम आपके अन्य कभी और किसी वेबिनार में, सेमिनार में हम आपका दर्शन लाभ और आपके ज्ञान का अर्जन चाहेंगे सर। इसी कड़ी में डॉक्टर अमित सर इंग्लिश लिटरेचर के होने के बावजूद उन्होंने वैदिक कालीन से लेके वर्तमान के जितने भी मानवीय मूल्य और साथ ही जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आयाम थे विभिन्न, उनको आपने बड़ी स्पष्टता से हमारे बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम महाविद्यालय परिवार आपके लिए हृदय से आभारी है सर। आपसे भी यही उम्मीद और अपील है कि जब भी हमें अवसर मिले तो आप हमें पुनः समय देने का कष्ट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। इंदौर संभाग की एडी मैडम डॉक्टर सुधा सिलावट मैडम, जिनके संरक्षण में यह वेबिनार संपन्न हुआ। महाविद्यालय प्रचार डॉक्टर राजू सपकाले सर, डॉक्टर संजीव सपकाले सर, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सोनी सर, सेठी मैडम, योहन परिहार सर, हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार, जिन्होंने इस वेबिनार को आयोजित करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान किया, उनके लिए सभी के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं हृदय से कृतज्ञ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का जो उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से यह जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिससे पूरी दुनिया सीखती है और सीख रही है, हमारी ज्ञान परंपरा को दुनिया अच्छे से अडॉप्ट करती है, लेकिन हमने उसको कहीं ना कहीं हमसे दूर होते जा रहे हैं, तो पुनः उससे हम लाभान्वित हो, हमारे विद्यार्थी सीखे। यह उद्देश्य आज प्रोफेसर जटाशंकर सर, डॉक्टर अमित सर के द्वारा जो यहाँ पे आज अमृत मंथन हुआ है, और इस अमृत मंथन से जो ज्ञान रूपी अमृत निकला है, उससे हमारे विद्यार्थी, हमारा स्टाफ सभी लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मेरी मनोकामना है। पुनः एक बार सभी को धन्यवाद। डॉक्टर जटाशंकर सर, प्रोफेसर अमित सर और सेमिनार आयोजित कराने वाली, वेबिनार कराने वाली सारी टीम को एक बार धन्यवाद सर, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, सभी का अभिनंदन, आभार, धन्यवाद सर। और सर से अनुरोध है, जटाशंकर सर से, कि हम यहाँ पर सेमिनार जब भी आयोजित करेंगे आपको जरूर आना है सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। अब मैं इस वेबिनार को जो है यहाँ से समाप्त करता हूँ।